आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के लिए गणित विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या ज्ञान। संख्या का ज्ञान हमें कैसे होता है, हम संख्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं। हमने कक्षा फर्स्ट के अंदर जाना, जब हम कक्षा फर्स्ट में पढ़ने गए तो हमें सिखाया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इन्हीं चीजों को बार बार हमें बुलाया जाता था कि इकावली 1, 2, ऐसा करके हम गिनती सीखते थे। कक्षा फर्स्ट के अंदर हमें 1 से 100 तक गिनती सिखाई जाती थी, 100 तक गिनती से, लेकिन हमें यह पता नहीं था कि 1 से 100 तक गिनती होती क्या है। हमें सिर्फ इतना रटाया जाता था कि 1 से 100 तक गिनती भैया बहनों को हमने क्या करवा दी है, याद करवा दी है, रोजाना बुलाई जाती है 1 से 100 तक। कक्षा सेकंड में जब आए तो हमें 1 से 500 तक गिनती सिखाई गई। 1 से 100, 100 के बाद 101, 102, 103, इस प्रकार से हमें 500 तक गिनती सिखाई गई। जब कक्षा 3 के अंदर हम आए, कक्षा 3 में आए तो हमें 1 से 1000 तक गिनती सिखाई गई। अब गिनती बार बार लिखना सीखना ये कोई महत्व नहीं करता है, हमें समझ होना चाहिए कि हमें अंकों का ज्ञान कितना है, क्योंकि अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गिनती बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है संख्या ज्ञान। तो कक्षा 5 में जो प्रथम टॉपिक है वो भी है संख्या ज्ञान। संख्याओं को शब्दों में लिखना, संख्याओं को अंकों में लिखना, संख्याओं का स्थानीय मान निकालना, संख्याओं का विस्तारित रूप निकालना। लेकिन उनसे पूर्व हमें संख्या के बारे में ज्ञान होना चाहिए, संख्या के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो होता है अंक। अंक कितने होते हैं गणित विषय के अंदर? तो अंक 0 से लेकर 10 तक की जो भी गिनती होती है, 10 तक के जितने भी अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। मैंने 10 तक बोला, बल्कि 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 7, 8, 9 और कुल मिलाकर इनकी संख्या क्या होती है? 10 होती है। अंक हमेशा अकेला होता है, सिंगल होता है। फिर हम बात करते हैं संख्या की। संख्या क्या होती है? संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक, किन्हीं 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से जो समूह बनता है, 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से जो समूह बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, 5, 7, तीनों का एक ग्रुप बन गया। ग्रुप बनते ही क्या होगी? एक संख्या होगी। संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे हम बात करते हैं संख्याओं के अंदर, सबसे पहले जो संख्या आती है वो आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण संख्या। फिर हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। फिर इसी में भाज्य संख्याएं, अभाज्य, इस प्रकार की विभिन्न संख्याओं का हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमने क्या जाना? कक्षा 5 के अंदर संख्या ज्ञान का एक टॉपिक लिया, उसमें हमने अंकों के बारे में सीखा। अंक कितने होते हैं? अंक 0 से लेकर 9 तक कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर ये 10 अंक होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि अंकों को मिलाने से संख्या का निर्माण होता है, लेकिन संख्या बनती कैसे। तो हमने लिखा संख्या किन्हीं 2 या 2 से अधिक अंकों के परस्पर मिलने से जो समूह बनता है उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 4 9, यह समूह बना। फिर मैंने लिखा 5 7 5, यह भी समूह बना। इनको एक साथ इकट्ठा बोलते हैं तो 575 बोलेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा अंक और संख्या, कल का जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम संख्या के आगे की टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, जिनमें मैं आपको बताऊंगा प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, और ऐसी ही विभिन्न प्रकार की हम संख्याओं का आगे अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा हमारी 24/7/2020 को रहेगी। इसका पार्ट सेकंड हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ सभी भैया बहनों को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ आया तो वीडियो को बार बार रिपीट कर देखें, और जहाँ पे ऐसा लगे कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप विद्यालय से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।